देश में 3 चरण का चुनाव हो चुका है। कुल 543 में से 283 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, यानी आधा चुनावी समर संपन्न हो चुका है। आधे चुनाव में कहां तक पहुंचे चुनावी वादे, किस पार्टी के घोषणा पत्र के कितने मुद्दों की चर्चा हुई, चुनाव में कांग्रेस का न्याय पत्र चल रहा है या बीजेपी का संकल्प पत्र, चुनाव में मोदी की गारंटी चल रही है या कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा हो रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं सियासी नुक्ता विद मुक्ता। आइए हम अपने खास शो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में करते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घोषणा पत्र का रियलिटी टेस्ट। एक कांग्रेस पार्टी को जन्म से ही ये हमारे संविधान के प्रति नफरत है। संविधान से सरकार का जन्म होता है। सरकार की कैबिनेट अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है। भारत के संविधान ने उसको संरक्षण दिया हुआ है। मनमोहन सिंह जी की सरकार की कैबिनेट ने एक निर्णय किया, उस निर्णय को ये शाहजादे ने पत्रकार वार्ता करके भारत के संविधान से बनी हुई कैबिनेट के निर्णय को खुले आम चीरे चीरे कर दिया था। और वो संविधान के रक्षण की बातें करते हमारे सामने। तो इनका खुद का है, वो झूठ का पुलिंदा है, इसलिए वो अपनी बात नहीं करते हैं। वो कांग्रेस मैनिफेस्टो जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी 10,000 किलोमीटर की 2 यात्राएं, जो निचोड़ था पब्लिक का, वो हमारे मैनिफेस्टो का मेन है। न्याय के साथ में 25 गारंटी, उस पर उसको पोस्टमार्टम वो करने वाले कौन होते हैं? आप अपनी बात क्यों नहीं करते हो? और दोनों मैनिफेस्टो को अगर करना ही है तो हम चैलेंज करते हैं कि आप डिस्कशन करो, कि पता पड़े आपको कि किसके मैनिफेस्टो में दम है। लोकसभा चुनाव की आधी पिक्चर खत्म हो चुकी है। इंटरवल के बाद चुनाव की फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के धुआंधार प्रचार अभियान के बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे का मुद्दा पिछले 2 चरण में खूब गूंजा, तो बीजेपी के बड़े नेता इसकी अपने अंदाज में व्याख्या करने लगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। और चूंकि कांग्रेस का इतिहास इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने विकास के मुद्दे पर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाव में गए थे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर। लोकसभा चुनाव देश की जनता के लिए सबसे बड़ा मौका होता है ये जानने का कि मौजूदा सरकार ने उसके लिए क्या किया और आगे क्या करने वाली है। वहीं विपक्ष के पास ये बताने का सबसे सुनहरा अवसर होता है अपने वादों इरादों को जनता तक पहुंचाने का। कांग्रेस ने चुनाव के ऐलान के बाद घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों का वादा किया। वहीं बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र जारी किया, जिसका सबसे बड़ा वादा मोदी की गारंटी थी। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र जारी होने के बाद सुर्खियां बनी कि क्या मोदी की गारंटी के मुकाबले कांग्रेस की 25 गारंटियां टिक पाएंगी? क्या बीजेपी के 400 पार अभियान को कांग्रेस अपने 5 न्याय और 25 गारंटियों के दम पर रोक पाएगा? ये सवाल चुनाव के पहले चरण यानी 19 अप्रैल तक खूब चले, लेकिन 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने के बाद मोदी की गारंटी के बजाय चुनाव कांग्रेस के घोषणा पत्र के इर्द गिर्द घूमने लगा। इसमें कांग्रेस की अपनी कोशिश से ज्यादा सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं का योगदान रहा। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है,
क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? जैसे ही बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र, कांग्रेस की नीतियों की तीखी आलोचना शुरू की, वैसे ही कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा होने लगी। लोग कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ने लगे, उसे डाउनलोड करने लगे कि क्या वाकई कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ कहा गया है जिसका बीजेपी के बड़े नेता जिक्र कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो गरीब, युवा, महिला और रोजगार से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर 50% की आरक्षण सीमा खत्म कर रिजर्वेशन सीमा बढ़ाने, जातिगत जनगणना कराने, संपत्ति का सर्वे कर इसका कुछ हिस्सा गरीबों को देने, किसानों की कर्ज माफी, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने और 30 लाख सरकारी नौकरियां देने, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद, बेरोजगारों को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद जैसे वादे किए हैं। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में आरक्षण का मुद्दा ऐसा उछला कि 2 चरण का चुनाव इसी के इर्द गिर्द समट गया। कांग्रेस शायद खुद अपने घोषणा पत्र के आरक्षण को उतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाती जितना बीजेपी के नेताओं ने समझा दिया। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनावी रैलियों में कहना शुरू किया कि कांग्रेस आपका यानी ओबीसी और SC/ST का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। कर्नाटक का उदाहरण दिया गया जिससे कांग्रेस के आरक्षण वाले मुद्दे पर खूब चर्चा हुई। 10 साल से हमेशा बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। हर चुनाव में बीजेपी एजेंडा सेट करती है और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल उसको डिफेंड करते हैं। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र का ऐसा जाल बुना कि बीजेपी को अपने पिच पर ले आई। इस पिच पर उसके साथी समाजवादी पार्टी और आरजेडी पहले ही पीडीए और पिछड़ा खेल रहे थे। इसलिए बीजेपी के हमलों का असर वैसा नहीं हुआ जैसा पिछले चुनावों में होता था। यानी ओबीसी, SC/ST का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को देने के नारों का असर नहीं दिखा। जानकार मान रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक का चुनाव पोलराइज नहीं हो सका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बने बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने से ज्यादा वादे पूरे करने पर भरोसा करती है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं और भाजपा संकल्प पत्र। पिछले संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। जब नीयत सही तो नतीजे भी सही आते हैं। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर चुनाव आगे बढ़ रहा था, लेकिन कांग्रेस अपने मजबूत टर्फ पर खेल रही थी। 3 चरण के चुनाव में मोदी की गारंटी और 400 पार के नारे की गूंज कम सुनाई देने लगी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें सबसे बड़ी धार दी। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर की रैली में वो मुद्दा उठा दिया जिस पर राहुल गांधी पिछले 10 साल से हो हल्ला मचाए हुए थे। प्रधानमंत्री ने पहली बार चुनावी रैली में अडानी और अंबानी का नाम लिया और कांग्रेस पर बड़ा आरोप जड़ दिया। इसका जवाब भी राहुल गांधी की तरफ से आ गया है। आप भी सुनिए ये दोनों बयान। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी, अंबानी जी की बात करते हो। पहली बार आपने पब्लिक में अडानी, अडानी, अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं।
महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। चुनावी पिक्चर का क्लाइमैक्स बाकी है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के मुताबिक 25 गारंटियों पर भरोसा है, तो बीजेपी मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी वाले घोषणा पत्र से मोदी की गारंटी का मुकाबला कर पाएगी? देश की सबसे प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी CSDS कह रही है कि रोजगार इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। देखना यह है कि कांग्रेस का 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए अप्रेंटिस कार्यक्रम के तहत 1-1 लाख रुपए देने का वादा काम करता है, या फिर बीजेपी की तरफ से 10 साल के दौरान लोगों को मिली नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट का। किसके घोषणा पत्र पर जनता ने कितना यकीन किया, इसका पता 4 जून को चल जाएगा। चुनाव से जुड़ी हर हलचल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।